और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टेंडर कमीशन घोटाला का मामला है। रामप्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल की मुश्किलें बढ़ी हैं। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हैं दोनों, और मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है। आरोप मुक्त करने के लिए दायर किया गया था डिस्चार्ज पिटीशन। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजधानी रांची से पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने इनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, टेंडर कमीशन घोटाला का ये पूरा मामला, रामप्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल, इन दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि इनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में इन लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया है। इन सभी आरोपियों पर जल्द ही पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आरोप गठित होना है। आरोप गठित होने से पूर्व जो है खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए आरोपियों के द्वारा कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था, और अब तक कई लोगों की जो डिस्चार्ज पिटीशन है वो खारिज हो चुकी है। दो आरोपी जो वीरेंद्र राम, जो निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी है मुकेश रामप्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल, इन दोनों की डिस्चार्ज पिटीशन को पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब कुछ ही दिनों के बाद जो है कोर्ट में जो है इन सभी आरोपियों पर आरोप गठित होगा। आरोप गठित होने के बाद अभियोजन साक्ष्य जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किया जाएगा। तो ये पूरा टेंडर कमीशन घोटाला का मामला है, और टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो दो बार खासतौर पे देखने को मिला। बड़ी कार्रवाई जो है वो 21 फरवरी 2023 को निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की और उनके सहयोगी कर्मियों के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है ईडी को मिला था, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ा था। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी होने के बाद जब पूछताछ हुई तो उनके परिजन और उनके सहयोगियों के जो है नाम सामने आए थे, और उसके बाद ईडी जो है छापेमारी के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी जो है दिल्ली से ईडी ने किया था। उसके बाद आप देखें तो इसी मामले को लेकर के दूसरी जो बड़ी कार्रवाई है बीते 6 और 7 मई 2024 को जो है वो देखने को मिला। ईडी के द्वारा पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, और इसके अलावा कई ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। और उस छापेमारी में 32 करोड़ 20 लाख रुपया कैश जो है वो जहांगीर आलम के ठिकाने से ईडी को बरामद हुआ था। तो उसके बाद जांच की आंच जो है वो आगे बढ़ा, और फिर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंचा, और आलमगीर आलम को 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था, और वो फिलहाल जेल में बंद है। तो आलमगीर आलम का भी डिस्चार्ज पिटीशन रिजेक्ट हो चुका है। वीरेंद्र राम और उनके परिवार और उनके कई सहयोगियों का डिस्चार्ज पिटीशन रिजेक्ट हो चुका है, और फिलहाल अभी जो है राम प्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल, इन दोनों का डिस्चार्ज पिटीशन रिजेक्ट हुआ है। तो अब आने वाले बहुत जल्द जो है इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। इससे पहले जो है आरोप गठित जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में होना है, तो आने वाले समय में ये आरोप गठित होगा और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।